अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड मेजरिंग 8.8 सेंटीमीटर। एक वायर है जो बेंट किया गया किस शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में, और जिसकी सारी साइड्स कितना दे रखा है, 8.8 सेंटीमीटर की दे रखी हैं। ये सारी साइड्स इक्वल है, तो मतलब सारी साइड्स 8.8 सेंटीमीटर की हैं। दिस वायर इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग। इस वायर को खोल के एक सर्कुलर रिंग बनाया गया। अब ये सर्कुलर रिंग बनाया गया। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो इस रिंग का डायमीटर कितना होगा, ये डायमीटर कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है अगर ये वायर ओपन करके ये सर्कल बनाया गया है तो इसका जो पेरीमीटर होगा, साइड्स होंगी, ये साइड्स इसकी साइड्स के इक्वल है, तो जितनी ये साइड्स की लेंथ होगी उतना ही ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इन साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स कितनी दे रखी हैं, साइड दे रखी है 8.8 सेंटीमीटर की। तो अगर हम ये इस लेंथ की बात करें तो हम क्या निकालते थे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। हमें पता है किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना है तो साइड्स ऐड कर देते हैं उसकी। तो कितनी साइड्स हैं, 3 है, तो 8.8 या तो 3 बार ऐड कर दीजिए या 3 इंटू 8.8 कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 8 + 8 इज 16, 16 + 8 इज 24, 2 कैरी, 2 + 8 is 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26.4 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब क्योंकि यही वायर ओपन करके सर्कल बनाया गया है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो देखिए सर्कमफ्रेंस कितना आ गया हमारा, 26.4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर दिया हुआ नहीं है तो लेट कर लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बी, ऑफ अ सर्कल बी, डी है, राइट। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी। अब सर्कमफ्रेंस दे रखा है 26.4 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू डी। तो हम क्या निकाल देंगे, डायमीटर की वैल्यू निकाल देंगे। तो डी अपनी जगह रहा, 26.4 अपनी जगह रहा, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और 22 डिवाइड में आ गया। अब पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 लगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो 11 2s are 22, 11 2s are 22, 11 4s are 44, 2 1s are 2, 2 12s are 24। तो हमारा D कितना आ गया, 12 7s is 84 डिवाइडेड बाय 10। तो एक 0 नीचे है तो एक डिजिट पहले क्या लग गया, पॉइंट लग गया और यूनिट सेंटीमीटर आ गई। तो हमें इस सर्कल का डायमीटर पता चल गया, वो कितना आया, 8.4 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ रोम्बस हैज अ सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। रोम्बस का पेरीमीटर सेम है जितना सर्कल का है। तो रोम्बस बना लेते हैं। इस रोम्बस का पेरीमीटर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस मेजर्स 33 सेंटीमीटर, अगर हर एक साइड रोम्बस की 33 सेंटीमीटर है तो हमें सर्कल का रेडियस बताना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसकी ये जो साइड्स हैं, जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो अगर ये
पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं रोम्बस का। सबसे पहले रोम्बस, अब हमें साइड दे रखी है, साइड ऑफ रोम्बस दे रखा है, दैट इज 33 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर कितना होता है, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे तो 33 सेंटीमीटर। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो 33 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 33, तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 3 इज 6 7 8 9 10 11 12, 2 कैरी 1 13, 132 सेंटीमीटर आ गया इस रोम्बस का पेरीमीटर। अब हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल की, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस के इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई, 132 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें रेडियस निकालना है और रेडियस पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। रेडियस के केस में जब रेडियस दिया हुआ होता है तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस को आर माना था और सर्कमफ्रेंस हमारा 132 आया था। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 132 अपनी जगह रहा, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और 2 इंटू 22 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 22 1 22, 22 3 66। तो आर कितना आ गया, 3 7 21 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल आ गया हमारा, that is 21 centimeter is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वायर इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14.3 सेंटीमीटर वाइड। एक वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ है हमारी 18.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 14.3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, इज रीशेप्ड एंड बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये रीशेप की गई, जो ये वायर थी वो रीशेप करी गई और उसको किस फॉर्म में बना दिया, अब सर्कल की फॉर्म में बना दिया। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सो फॉर्म। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है सर्कल का, ये रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब ये वायर खोल के सर्कल बना दी गई, तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, क्योंकि यही वायर राउंड शेप दे दी गई है इसलिए। तो हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, दैट इज 18.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है हमें, दैट इज 14.3 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ थी हमारी 18.7 और ब्रेथ थी हमारी 14.3 और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 7 + 3 इज 10 कैरी 1, 9 + 4 इज 13 कैरी 1 एंड 3। तो ये आ गया 33 2 इज 66 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हमें पता चल गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, ऑफ सर्कल
इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, राइट तो कितना आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 66 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस दिया हुआ नहीं है, तो लेट कर लेते, लेट द रेडियस बी आ सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस कितना आया हमारा 66 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज 22/7 पाई की वैल्यू है, और रेडियस का आर एज इट इज। तो आर अपनी जगह रहा, 66 अपनी जगह रहा, 7 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, और 2 और 22 डिनोमिनेटर में आ गए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। तो रेडियस कितना आ गया, 3 7 ज़ा 21/2। तो रेडियस कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ 21 को 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा, 1 उतारा, 2 0 ज़ा 0, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया। अब 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया 10.5, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल आ गया हमारा, that is 10.5 centimeter is the answer. Let's do next question now.